श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, आप कहते हैं कि हम जो इस जन्म में कर्म करते हैं वो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं, पर अगर हमें पता नहीं, है कि ऐसा नहीं कहते। आपने कहाँ सुना ऐसा कहा कि जो इस जन्म में जो हम कर्म कर्म करते हैं वो हमारे पूर्व जन्म में होते हैं, ऐसा कैसे कहा? मतलब जो हमें भोगना पड़ता है। हाँ, कर्म फल पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं, हाँ वो हमें काटना पड़ता है। हाँ, वो भोगने। पर हमें अगर पता है कि हमने इस जन्म में ऐसी कुछ गलतियां की हैं, तो ऐसा क्या करें कि उसकी हमें माफी मिल जाए और वो प्रारब्ध बनकर आगे हमें भोगना हाँ, ना पड़े? बहुत सुंदर प्रश्न है ये। एकमात्र, जैसे हम मुकदमा हार जाए, हमें फांसी की सजा हो जाए, वकालत भी पक्की हो गई, न्यायाधीश ने निश्चित कर दिया कि तुम्हें फांसी मिलेगी, लेकिन राष्ट्रपति माफ कर दे तो माफ हो जाता है ना। राष्ट्रपति से हम प्रार्थना करें और वो हमारे क्षमा प्रार्थना में हमें माफ कर दे, तो जज और वकील का जो भी फाइनल था वो सब धरा का धरा रह जाएगा। ऐसे ही हमारे द्वारा बहुत से अशुभ कर्म होते हैं, जानबूझ करके गलतियां पाप कर्म हो जाते हैं, तो वो हमें निश्चित भोगने पड़ते हैं। एक दैवी शक्ति का नाम है चित्रगुप्त। वो हर समय हमारे मन में ही बैठे रहते हैं और हमारे मन रूपी चिप में चित्र सहित उसको अंकित करते रहते हैं। तो हमारे जन्म जन्म जब हम भजन शुरू करते हैं ना, देखो अभी भजन शुरू करो एकाग्रता पूर्वक, तो आपके सामने चित्र सहित विषय, वासनाएं, गंदी बातें, नाना प्रकार का कूड़ा करकट आने लगेगा। वो आता नहीं, वो जो मन में है, अब मन को भजन निर्मल करेगा तो मल निकलता है। तो जब हमारे द्वारा अपराध बन जाए और हम ये स्वीकार कर लें कि हमारे द्वारा गलती हो गई है, तो एकमात्र उपाय है, अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण, वो श्री राम जो नाम लो, वो भगवान की शरण में हो जाए तो भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे भगवान, शरण ऐसे हुआ जाता है, हे भगवान, मन से, वचन से, कर्म से मैं आपकी शरण में हूं। आज से नियम लेते हैं कि अब तक जो हमसे गंदी बात हुई अब आगे कभी नहीं होगी। अब लो नशानी अब ना नशइयो। और हम नाम जब भगवान का करें और सावधान रहें, वो बात भले प्राण छोड़ना पड़े पर अब हम दोबारा वो गलत बात ना करें तो निश्चित 100% भगवान माफ कर देंगे। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और ये हमारे नए कर्म प्रारब्ध नहीं बन पाएंगे और हो सकता है इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए अगर हम निरंतर नाम जप करेंगे। देखो, घोर हिंसक, पापी, चोर, वैश्या या वैश्यागामी बड़े बड़े महात्मा बन गए भगवान की शरण में होकर, तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा, पर एक शर्त है, अब लो नसानी अब ना सही हो। आप तक जो किया आज तक अब हम दोबारा ना करें। कर्म का फल तो अवश्य में भोक्तव्यम, पीछे का हम भोग लेते हैं और आगे का हम आग लगा देते हैं। भगवान की शरण में होकर ज्ञानाग्नि के द्वारा या प्रेमाग्नि के द्वारा सारे कर्म भस्म हो जाते हैं, संचित भी, क्रियमाण भी, और प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य आ जाती है। तो हमारे जो कर्म है वो तभी भस्म होंगे जब हम भगवान की उत्तम भक्ति करेंगे। ऐसे साधारण 2-4 माला से भस्म होने वाले नहीं, ये भी समझ लो। दीर्घ काल तक श्री पातंजल युग में सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर भगवान का नाम जप किया जाए तो वो दृढ़ भूमि हो जाता है, वो हृदय में चलने लगता है। और जब भगवान का नाम निरंतर चलता है तो वो जीव निष्पाप और निर्मल होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान कहते हैं। तो निरंतर भजन से मन निर्मल हो जाता है। हम सबसे गलतियां होती है, हम सबसे पाप बन जाते हैं, लेकिन उसका उपाय है भगवान का आश्रय, भगवान का नाम जप। पर अगर कोई भगवान का आश्रय, भगवान के नाम जप का आश्रय लेकर पाप करता है तो फिर बहुत गंदा आदमी है, फिर वो सुधरने वाला नहीं है। जब वो जहां सुधरना, मान लो हमसे गलती हो गई तो हम गंगा नहाने जा रहे हैं और गंगा में हम पाप करें तो अब फिर उसका कहाँ धुलेगा? तो हम भगवान के आश्रय से निष्पाप होते हैं और उन्हीं का आश्रय लेकर, नाम का सहारा लेकर नए पाप करने लगे, फिर ऐसी की बड़ी दुर्गति होती। तो अगर ऐसा ना करे तो निश्चित पाप नष्ट हो जाएगा। विनय कुमार जी। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं प्रधानाचार्य हूँ एक स्कूल का। महाराज जी, मैं पिछले 2 साल से आपका सत्संग, एक एकांतिक वार्तालाप और प्रार्थना सभा में अपने स्कूल में बच्चों को भी सुनाता हूँ। सच्चरित्र भगवत
भक्ति और प्रेरणादायक कहानियां। महाराज जी, प्रार्थना सभा अपने स्कूल में जो अच्छी अच्छी बातें बच्चों को बताता हूँ वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं बच्चे। इसके लिए मैं क्या करूं कि स्कूल के बच्चे भागवती व अच्छे चरित्रवान बने लंबे पहली समय बात तो आपको धन्यवाद कि आप बच्चों के भविष्य के लिए उनमें अध्यात्म बीजारोपण कर रहे हैं, क्योंकि आधुनिक पढ़ाई बच्चों को नहीं संभाल पाएगी। आधुनिकता उनको रजोगुण में ले जाएगी और रजोगुण में व्यसन, व्यभिचार, हिंसा यही बढ़ते हैं। सो हमारे बच्चों में बहुत बढ़ रहे हैं। व्यभिचार बढ़ रहा है, व्यसन बढ़ रहा है, नशा, और हिंसात्मक वृत्तियां बढ़ रही, नाक में गुस्सा, ऐसा। तो अध्यात्म के बिना जीवन शैली नहीं बदली जा सकती। और अध्यात्म में प्रत्येक जीवन की पहली सीढ़ी है ब्रह्मचर्य। जैसे हम गृहस्थाश्रम की तरफ जाते हैं तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 आश्रम है। तो ब्रह्मचर्य से ही पढ़ाई, ब्रह्मचर्य से ही नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और सन्यास, सब कुछ ब्रह्मचर्य से ही है। आज हमारे बच्चों में ब्रह्मचर्य की बहुत कमी हो रही है। छोटे छोटे बच्चों में गंदी बातें मोबाइल के संग से और विद्यार्थियों के संग से ऐसी आ गई हैं जो बहुत ही भयानक दोष है। उसमें किसी दूसरे के संसर्ग की जरूरत नहीं, वो अपने हाथ से अपना नाश कर रहे हैं। ऐसे बहुत से विद्यार्थियों से हमारा संभाषण हुआ जो इस रोग के शिकार हैं। अपने हाथ से अपना पतन, ब्रह्मचर्य करना बहुत बुरी तरह बच्चों में फैल गया है। ये मतलब बहुत बुरी तरह फैल गया है और इसका सपोर्ट डॉक्टर भी कर रहे हैं। और कुछ फिल्में और कुछ ऐसी वेब सीरीज आज बनी हुई हैं जिनको बच्चे देखते हैं तो उनको लगता है कोई बुरी बात नहीं है, और जबकि उनके नाश का प्रथम कारण यही है। ब्रह्मचर्यहीनता से उत्साह नष्ट हो जाता है, स्मृति शक्ति नष्ट हो जाती है, शरीर में बहुत जगह पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, प्रमाद स्थिति आ जाती है, आलस्य बहुत बढ़ने लगता है और नाना प्रकार के चिंतन, जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं, वो बढ़ने लगता है। अब ये बच्चे ब्रह्मचर्य रहें तो कैसे रहें, क्योंकि ब्रह्मचर्य रहने का जो मूल है वो आहार शुद्धि, देखना शुद्ध, सुनना शुद्ध, बोलना शुद्ध, जो पवित्र देखना है। तो अब पवित्र देखने में तो बहुत कम वृत्ति लगेगी, जब मोबाइल है तो अपवित्र ही देखने का मन करेगा। कोरोना से पहले महाराज जी हम लोग मना करते थे मोबाइल को हाथ मत लगाना जी। पर कोविड में ऑनलाइन क्लास के लिए उनको बार बार कहना पड़ा तो मोबाइल पे आओ, हाँ। मोबाइल पे आओ। वैसे मोबाइल भी बच्चों के पास आ गया। हाँ, मोबाइल मतलब दोष नहीं है, मोबाइल में गुण भी है। तो मोबाइल को जो दोष क्षेत्र है, मोबाइल में जो दोष क्षेत्र है उसे न बच्चे देखें, ऐसा आप उनको पुष्ट करें। तो आहार शुद्धि, देखना शुद्ध और बोलना शुद्ध और सुनना शुद्ध, तो ब्रह्मचर्य ठीक हो जाएगा। और ब्रह्मचर्य ठीक तो फिर सब ठीक हो जाएगा। जो भूलने की आदत है वो स्मृति शक्ति ह्रास है, और जिसका ब्रह्मचर्य नष्ट होता है उसमें स्मृति शक्ति नहीं होती, अच्छी बातों को जल्दी भूल जाते। हाँ, स्मृति शक्ति नष्ट हो जाती है। प्रायः बच्चे ब्रह्मचर्यहीन हो रहे हैं। मतलब 1000 बच्चों में 2-4 बच्चे होंगे जो ब्रह्मचर्य का महत्व रखते हो, नहीं तो 1000 बच्चे में हर बच्चा ब्रह्मचर्यहीन हो रहा है, वो चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो। और ब्रह्मचर्यहीनता में बहुत तरह के दोष आ जाते हैं। हृदय में बेमतलब की घबराहट पैदा हो जाना, बेमतलब का नकारात्मक चिंतन आना, इतना गाढ़ नकारात्मक चिंतन आ जाना जिसे डिप्रेशन कहते हैं, वो बहुत तरह की हानियां हैं। विश्वास खत्म हो जाता। हाँ, वही कह रहा हूँ, बहुत तरह की हानियां हैं। तो आप क्लास दीजिए बच्चों को, जैसे सत्संग सुनाते हैं महाराज जी, प्रार्थना सभा होती है सुबह। अच्छा। उसमें मैं 5-7 मिनट का 10 मिनट का स्पीच देता हूँ प्रतिदिन सभी बच्चों को जी। और कुछ बच्चे वैसे हैं जो बिल्कुल ही उस तरह के उदाहरण है, उनको अलग से भी बिठा के हाँ जी, पर ब्रह्मचर्य पर जरूर दीजिए, उस पे जोर दे। हाँ, और सच्चरित्र, ब्रह्मचर्य, भोजन और ब्रह्मचर्य। और अगर 5 मिनट 10 मिनट वो नाम जप करने लगे तो बुद्धि शुद्ध बहुत जल्दी हो जाए। जो नाम प्रिय हो वो जरूर नाम जपना चाहिए, जैसे राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि। अब स्कूल में तो कहते हैं बच्चा, धर्मों के बच्चे हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि आपके जो प्रभु हैं
हाँ हाँ उनका स्मरण करिए। हाँ, ऐसे ही कम से कम एक दिन मंदिर या अपना जहाँ भी उसमें जरूर जाइए। जी, खास बात है मंदिर का भाव आ जाना, अंदर भागवतिक भाव आ जाना। अपने माता पिता को भगवान मान करके यदि उनके चरण छुए जाएं, वहीं से उसका काम बनने लगेगा। माता पिता भगवान का स्वरूप है, तो उत्तम शिक्षा बच्चों को दीजिए। आप भी सत्संग सुनिए, शास्त्र स्वाध्याय कीजिए, और उत्तम से आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। अगर भोजन शुद्ध है ना तो उनकी बुद्धि शुद्ध होगी, और बुद्धि शुद्ध है ना, ब्रह्मचर्य ठीक है ना, तो आप जो बोलोगे वो उनके दिमाग में एकदम स्मरण में आ जाएगा। और फिर हमारे यही बच्चे राष्ट्र सेवा में आते हैं। स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें कौन सा मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सा एमएलए बनेगा, कौन सा सांसद बनेगा, कौन बच्चा हमारे देश के किस काम में आवे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यही हमारे देश के भविष्य है, तो इनका चरित्र अच्छा हो। आज हम बहुत घबराहट से कहते हैं कि हमारे नवीन पीढ़ी का चरित्र बहुत डगमगा गया है, बहुत चरित्रहीनता आ रही है। उसका महत्व ही नहीं बच्चे समझ रहे। जो चरित्रहीनता है, ये नहीं समझ रहे कि चरित्र रखने में क्या है और चरित्रहीनता में क्या है। हाँ, चरित्रहीनता पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है, बहुत बुरी तरह परिवार दुखी होता है, और वो बच्चे भी अंततोगत्वा परिणाम में बहुत दुखी होते हैं जो चरित्रहीन होते हैं। तो आप गुरु हैं उनके, तो आप चरित्र पर, भोजन पर और माता पिता की आराधना पर, बच्चे माता पिता की आराधना करें। सबसे पहले भगवान माता पिता हैं, उनकी आराधना करें। के लिए मैं माता पिता को भी बोलता हूँ कि आप भी अपने बड़ों का या आपके घर उनका बिल्कुल। चरण स्पर्श करें, बिल्कुल, तभी बच्चे आपके करेंगे, संस्कार तभी बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और माता पिता भी आजकल बड़े मस्त हो रहे हैं, वो अपने मनोरंजन के आगे बच्चों के जीवन को समझ ही नहीं रहे। हाँ, इसीलिए बहुत सी हानियां हो रही हैं, पर प्रयास से सफलता मिलती है। 1-2 बार भले हम असफल हो जाएं, मान लो हम 100 को उपदेश कर रहे हैं, जैसे हम हर परिस्थिति में सेवा में उपस्थित हैं, तो उसका हमारे देश पर प्रभाव पड़ रहा है, हमको पॉजिटिव उत्तर मिल रहे हैं। ऐसे नौजवान भाई आते हैं कि हम 20-20 वर्ष से मदिरा पान और मांस खाना ये सब करते थे, हमने छोड़ दिया। तो प्रयास में सफलता मिलती है, ऐसा नहीं कि सफलता न मिले। तो आप प्रयास करेंगे, परसेंटेज जरूर मिलता। हाँ, आप प्रयास करेंगे तो उसमें हो सकता है कि 10-5 ना सुधरे, लेकिन 80 सुधर सकते हैं। इसलिए प्रयासरत रहिए, और आप भी भगवान का नाम जप कीजिए, क्योंकि नाम जप से आपकी वाणी में पावर आएगा और वो सब पर प्रभाव डालेगी। अगर स्वयं में भजन नहीं है, स्वयं में तपस्या नहीं है, स्वयं में इंद्रिय निग्रह नहीं है, तो फिर वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंद्रिय निग्रह होना चाहिए, क्योंकि आप बच्चों के पास 2 साल से कोई भी मिस नहीं किया आपका सत्संग, और आपकी एकांतिक जो भी है वो सुनता रहता हूँ। तो उसका प्रभाव भी तो है ना। हाँ, उसका प्रभाव है। एक अंतिम प्रश्न था कि मेरा जो है निरंतर भजन नहीं हो पाता, स्कूल जाता हूँ तो व्यवस्थाओं में इधर उधर, तो वो भी भगवान की सेवा है। उस समय को आप भगवान को अर्पित कर दीजिए। जैसे आप 8 बजे से 12 बजे तक लगे हुए हैं, तो 12 बजे फिर हाथ जोड़िए एकांत में और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये 4 घंटे हमने समाज सेवा में दिए, प्रभु विद्यार्थियों के रूप में आप ही हैं और मेरी सेवा आपको पढ़ाना है, तो प्रभु ये 4 घंटे की सेवा स्वीकार कीजिए। आप देखिए, इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी। ये कर्म समर्पण है। प्रभु रूप में मानता हूँ, और मैं व्यथित हो जाता हूँ जब वो बच्चे पढ़ते नहीं। हाँ। माता पिता बहुत मुश्किल से फीस भरते हैं। हाँ, बिल्कुल। प्राइवेट स्कूल है, हमारा व्यवस्था चलाने के लिए हमें फीस वगैरह लेना पड़ता है। जी जी। लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है तो बहुत व्यथित हो जाता है। पर प्रयास रखिए, व्यथित मत होइएगा। हाँ, अब कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपका प्रयास जोर का रहेगा ना, तो जरूर सफलता मिलेगी। और फिर जो कुमार्गगामी है उनको नहीं बदला जा सकता, क्योंकि वो कुमार्गगामी अगर बदलना अपने को चाहे तो बदला जा सकता है, लेकिन वो कुमार्गगामी नहीं वो आप पर प्रहार कर सकते हैं। 4 बच्चे मिलकर आपका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि वो कुमार्गगामी है। तो आपको उद्विग्न नहीं होना। भगवान का बगीचा है, अगर आम जैसे सुंदर पेड़ है, सुंदर और तो फिर बम्बूल जैसे भी हैं, उनके बगीचे में सब है नहीं। हमें मानना है कि भगवान की सृष्टि है, कुछ देव प्रकृति के है तो कुछ राक्षसी प्रकृति के भी है। हम उपाय करेंगे कि उनके स्वभाव को बदले, और नहीं बदल पाते तो फिर भगवान पर छोड़ देते हैं, पर प्रयास करते रहते हैं। प्रयास हमारा। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हम फल की इच्छा ना करें, यद्यपि फल की इच्छा तो करेंगे ही,
कि ये बहुत अच्छे बने, लेकिन अगर हम केवल ऐसे ही भाव रखेंगे तो हम निराश हो जाएंगे। हमारे द्वारा जो दैवी संपदावान बच्चे उनको लाभ मिलता है, जब हम ही उदास निराश हो जाएंगे तो उनको लाभ नहीं। हम उत्साह संपन्न रहे, और जो नहीं सुधरते हैं तो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, प्रयास हमारा, कर्मफल भगवान के ऊपर। और जो समय आप पढ़ाई का देते हैं वो भगवान को अर्पित कर दीजिए, तो वो भी भजन आपका बन जाएगा। योगेश कथुरिया जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब तक मुझे ये ज्ञात नहीं था कि मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, तब तक मैं प्रभु से मुझे हर एक संसारिक वस्तु जो मैंने मांगा उन्होंने दी। पर जब से महाराज जी आप मिले, ये दास लाडली जी के चरणा बरसाना और वृंदावन के बाहर कहीं नहीं गया, क्योंकि मैं लाडली जी को अपनी पुत्री स्वरूप मानता हूँ और कान्हा जी को दामाद मानता हूँ, इसलिए कभी उनसे सांसारिक वस्तु मांग नहीं पाता। अब ये दास झोली कहाँ फैलाए, कृपया इस दुविधा को। क्या चाहिए तुम्हें झोली में? क्या चाहिए? जब ये जान गए कि मनुष्य शरीर का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, तो शास्त्र स्वाध्याय इसीलिए करना चाहिए। जब देवकी और वसुदेव जी के सामने भगवान चतुर्भुज रूप नारायण हरि प्रकट हुए, तो उनका मैंने इसलिए आपको ये रूप दिखाया है कि आप मेरे स्वरूप को जाने। मैं केवल तुम्हारा पुत्र बन जाता तो शायद तुम मुझे नहीं जान पाते। इसलिए ध्यान रखना, ब्रह्म दृष्टि और पुत्र दृष्टि दोनों साथ रखना। ये प्रश्न ही खत्म हो जाए अगर आपको ये ज्ञान हो कि जिन्हें आप बेटी और दामाद की भावना कर रहे हैं वो है कौन। अगर ये ज्ञान नहीं तो फिर कोई लड़का लड़की की आराधना कर रहे हो क्या? अगर प्रभु को नहीं समझ पाए, अरे भाव है, हम उनको वात्सल्य भाव से अपना बच्चा माने या अपना पिता माने, अपना स्वामी माने, अपना सखा माने, अपना प्रीतम माने, ये भाव है, लेकिन है कौन ये तो पता होना चाहिए। ये है कौन? यशोदा मैया को ये दिखाया है, कई बार दिखाया है। ये ध्यान रखो कि बालक तो हूं मैं आपका, लेकिन हूं कौन। एक बार बहुत दूध पिला रही थी, वो पीते चले जा रहे थे, वो पिलाती चली जा रही थी प्रेम में। उनको हाय तोंद तो बहुत छोटी मेरी लाला की है और इतना दूध पीता चला जा रहा है, कहीं इसको नुकसान ना हो जाए, वात्सल्य भाव। तो भगवान को जमाई आई और जीव मुख खोला तो देखा अनंत ब्रह्मांड। मानो मैया को दिखा रहे हैं कि ये तुम्हारा जो हम दुग्ध पान कर रहे हैं अनंत ब्रह्मांड में सप्लाई हो रहा है। ये अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी आपका लाला बना हुआ है। मैया ने एक बार छड़ी उठाई, दाऊ दादा ने कहा कि रज पाया है, मिट्टी पाया है। बोले मुंह खोल, मिट्टी पाया है। तो उन्होंने कहा नहीं खोल मुंह, जो मुंह खोला तो अनंत ब्रह्मांड। कई बार भगवान ने दिखाया अपना स्वरूप। तो ये तो तुम्हें ध्यान रखना है कि श्री जी कौन है, लाल जी कौन है। कोई गुड़िया गुड्डा की थोड़ी उपासना कर रहे हो। ये भले दामाद मानो, भले उनको अपना बानोई मानो, भले उनको अपना पुत्र मानो, बहू मानो, जो मन भावे सो मानो। भगवान तो सब भाव के लिए तैयार है, लेकिन ये तो पता होना चाहिए है कौन। अगर इतना पता नहीं तो फिर मानने से तुम्हारे क्या है, तुमने कुछ माने नहीं उनको। अगर ये पता है कि है कौन तो फिर झोली किसके आगे फैला, ये शब्द कैसे निकल गया। अरे तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा। फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। ये हमारी लाडली जो अलवेली सरकार। अभी आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि उनको गुड्डा गुड्डी समझ रहे हो क्या है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी जिनके आगे घुटने टेक कर चरणों में महावर लगाता है, वो हमारी महारानी जो है। मेरी महारानी जो कौन है, जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज। बिहरत कुसुम पराग लगत जब पीत, वसन लय झारत लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर, अद्भुत छवि निहारत जावक चित्र बनाई सवारत, करण सफल तब मानत। हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ, रसिक मरम पे जानत। श्री श्यामाजू के चरणन की बलिहारी। वो श्यामाजू, अभी तुम बच्चे हो, केवल कहते हो कि हमने श्री जी को अपनी बेटी माना या लाल जी को अपना दामाद। अभी माना ही नहीं है ना। माना होता तो जान जाते हो, जान जाते तो प्रश्न ना होता। ऐसे वैसे है। अरे अपने जब बेटी दामाद समर्थ होते तो किसी और के पास जाया जाता है क्या? उन्हीं के पास जाए। दामाद के लिए चाहिए तो वो तो है ही सर्व समर्थ। हमको उनको दुलार करना बस, और क्या चाहिए। अपने लिए कुछ चाहिए क्या? अपने लिए अगर कुछ चाहिए तो भी माने नहीं श्री जी को। माता पिता जानते हो क्या चाहते हैं? मेरे बेटा बहू सुखी रहे, मेरे बेटी दामाद सुखी रहे।
सच्चे हृदय के जो माता पिता होते, उनकी सारी कमाई, सारा चिंतन यही रहता है कि हम तो जैसे जीवन व्यतीत हुआ, लेकिन ये मेरे बच्ची और दामाद खूब खाए पिए, सुखी रहे, खेले, मेरा बेटा बहू आनंदित रहे। जब माँ किसी झरोखे कोने से देख पाई ना कि बेटा बहू हंस खेल रहे हैं, तो अचरा पसार कर भगवान से मांगती, प्रभु मेरा बेटा बहू ऐसे ऐसे। तो प्रेमी जन कहते हैं, दय असीस हरिवंश प्रशंसत करी अंचल की छोर। हाँ, दोनों युगल सरकार खेल रहे, प्रिया प्रीतम खेल रहे, रसिक जनों का हृदय भर रहा है। ऐसे ही आनंद करो, ऐसे ही सुखी रहो, लाडली जो थारो अविचल रहो जो सुहाग। ये प्रेम रस है। अब अपने लिए तुम क्या मांगना, क्या चाहते हो अपने लिए? अगर हम झोली फैलाते हैं तो अपने कौन है? प्रिया प्रीतम उन्हीं के लिए, उन्हीं के लिए। दय असीस हरिवंश प्रशंसत करी अंचल की छोर। सुखी रहो लाडली लाल, ऐसे ही खेलो, सुखी चिर जीवो भूतल याजुर। अपनी होश है, अपने लिए कुछ मांग है, तो अभी भक्त शब्द हटा दीजिए। जब तक अपने स्वार्थ की पूर्ति है, अपने लिए कुछ मांग है, तो भक्त शब्द हटा दीजिए। और जब अपने प्रीतम केवल प्रभु हो गए, अपने और कोई नहीं, केवल प्रभु, और उनके लिए जो हमारी मांग है, प्रभु को भोग लगाए, प्रभु को आभूषण पहनाए, प्रभु की आरती करे, प्रभु को शयन कराए, प्रभु को दुलार करे, ऐसे मेरे प्रभु सुखी रहे। इसी में तो प्रभु आकर के फिर बेटा और बेटी सब सुख देते नहीं। ऐसे हो किसी की पकड़ में आने वाले नहीं, चाहे बेटा मानो, चाहे बेटी मानो, चाहे बहू मानो। तुम्हारा भाव तब सत्य होगा जब साक्षात्कार हो तुम्हारे भाव का। केवल कहने से थोड़ी होगा बेटा बेटी, वो आके कहें, वो स्वीकार करें कि आप हमारे पिता हो। जैसे यशोदा मैया नंद बाबा का स्वीकार किया, देवकी वसुदेव जी का स्वीकार किया, बहुत से ऐसे भक्त हुए जिनका भगवान ने स्वीकार किया। तो हम ये तो जाने हमारे प्रभु कौन, हम झोली किसके यहाँ फैलाएं। ये प्रश्न कितना मतलब नीचे गिर करके हुआ कि एकदम हृदय में चुभ गया। प्रिया प्रीतम को अपना मानने वाले, और झोली हम कहाँ फैलाएं तो क्या जाना, तुम गुड्डा गुड्डी है क्या प्रिया प्रीतम? अरे जिस समय अपने स्वरूप में आ जाए तो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हो, काल का भी महाकाल वो है, नहीं है? प्रभु कौन है? काल का भी महाकाल, जिसके भय से मृत्यु थर्राती है, जिसके भय से सूर्य तपता है, जिसके भय से पृथ्वी नहीं डूबती है, जिसके भय से वायु प्रवाहित होती है, वो हमारे प्रभु हैं। और वो प्रभु जिनके भ्रकुटी के मात्र इशारे से भयभीत हो जाते हैं, वो हमारी प्रियाजू है। कि मान कर गई क्या लाडली, इसलिए वो बहुत एकांतिक है। तो ऐसा कैसे? झोली फैलाने की चाह केवल की कि झोली भरी देखी, ऐसी हमारी लाडली जो है। अभी आप आज तक की बात कहते हैं, अगर मन में ऐसे रेखा भी खिंची है ना, तो तत्काल वो पूरी हुई है। क्यों? उनके सिवा हमारा कोई है नहीं। अगर आपका और कोई है तो बात आपका फोन नंबर नहीं लगेगा, ध्यान रखना। हमारी प्रियाजू का फोन नंबर क्या है? अनन्यता। याद कर लो। जैसे मीरा जी का फोन नंबर हर समय लगता था गिरधर से। क्यों? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अनन्यता। भगवान गीता में अनन्य शब्द के लिए बहुत जोर दिए। अनन्य चिंतो माम अनन्य चेता सततम, बार बार अनन्य अनन्य। लाडली जू आपके सिवा हमारा कोई नहीं। फिर देखो अनंत शक्तियां लाडली जू की सेवा में है। आप कभी, अब क्या समझ रहे हो तुम? ये जो सुख वैभव अनंत ब्रह्मांडों का उनके प्रीतम का है, और उनके प्रीतम अधीन है, तो लाडली जी का वैभव कितना है, कैसे पार पा सकते हो? आप उपासक हो, आप कैसे ऐसे बोल दिए? महारानी जी कौन है तुम्हें क्या पता? है? हाँ, कैसी बात करते हैं। और फिर जब हमारे प्रिया प्रीतम है तो यार हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए क्या? हमारा तन मन प्राण तो सब प्रभु को अर्पित है। मुझे क्या चाहिए? चाहिए वो प्रिया प्रीतम, और वो हमारे हैं। अब जाए हो निरंतरता उर्सो राउर ने जी। अभी प्रेम गली में प्रवेश नहीं हुआ, इसलिए ऐसी बातें हैं। प्रेम गली में प्रवेश होता है ना, तो सबसे पहले कामना रहितम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम। प्रियाजू को अपना मान लिया, फिर आपको लग रहा है किसके आगे झोली पहनाऊं? तो किसके लिए? अपने लिए। तो तुम्हारा अपना कौन है? फिर काहे को कहते हो प्रिया प्रीतम मेरे? देखो बात समझना है। अपने लिए झोली फैलाते हैं हम, तो अपने कौन है? प्रेमी का ना शरीर अपना होता है, ना प्राण अपना होता है। उसके प्राणनाथ तो इष्ट देव होते हैं।
अब वो झोली फैलाए तो किसके लिए फैलाए? और वो समर्थ है, वो सर्वसमर्थ है। सर्वसमर्थ होते हुए मेरे भाव के कारण मेरे लिए लाला बन जाते हैं, मेरे लिए प्रीतम बन जाते हैं, मेरे लिए सखा बन जाते। ये उनकी करुणा पर है। कौन सखा है? अर्जुन। लेकिन विराट रूप किस लिए दिखाया? इसीलिए तो दिखाया ना कि तू देख, मैं तेरा सखा होते हुए भी देख मैं कौन हूं। कांप गए अर्जुन, कांप रहे थे, नहीं कांप रहे थे। आप पढ़ करके शास्त्र में देखो तो भगवान अपने भक्तों को अनुभव इसीलिए कराते हैं कि ये बात न रह जाए कि मैं झोली कहां फैलाऊं। जितने दरबार है सब उन्हीं के है, चाहे शिव बोलो, राम बोलो, हरि बोलो, कृष्ण बोलो, वही तो विविध रूपों में एक ही परम तत्व तो है। अब भैया दामाद और बिटिया के लिए जीवन अर्पित किया जाता है कि दामाद और बिटिया से हमें कुछ चाहिए है? हमें कि नहीं चाहिए। हमारे दामाद और बिटिया सुखी रहे। जब ये भावना आ जाएगी तो आप परम सुख में अपने आप निमग्न रहोगे और सारी ऐश्वर्य शक्तियां आपकी सेवा में रहेंगी। सारी ऐश्वर्य शक्तियां। अरे अपने मालिक को तो समझो, अपने स्वामी को तो समझो। है हमारे प्रिया प्रीतम है, हमारे वो जो भी भाव हम करते, लेकिन है कौन ये तो जानना है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति है ना, तो अब पुत्र है तो दौड़ के पिता की गोद में जब पापा, और वो हो सकता है दाढ़ी नोचने लगे, वो खेलने लगे, लेकिन ये भी पता है उसको कि ये मेरा पापा है पर ये राष्ट्रपति भी है। ऐसे मुझे ये दो पक्ष रखने, एक ध्यान ये रखना है कि मेरे बेटी तो है, ये मेरे दमाद तो है, लेकिन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भी है। जय सीत हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन। तब हमारी बात। अब हम किसी के आगे इतने बड़े के कहला के हम किसी और के आगे झोली फैलाए जाके, नहीं नहीं नहीं। जैसे गोस्वामी जी कह रहे, बने तो रघुवरते बने और बिगड़े तो भरपूर। ऐसे ही ठसक रखो महारानी जी के चरणों में। महारानी जी पहले समझो यार, महारानी जी कौन है? अनंत ब्रह्मांडों को प्रकट किसने किया है? उन्होंने। अरे अब समझो, मतलब इतना तो समझना ही पड़ेगा। जब जब जो जो रूप धारण किया है तो उन्होंने लीला तो जरूर की, लेकिन परिचय अपना जरूर दे दिया है। अब छठी का दिन है और 6 कोस का जिसका शरीर है, देवता भी थर्राते हैं ऐसी पूतना आती सुंदर रूप बना करके। और 6 दिन के लाला ने इतनी बड़ी पूतना को परम धाम प्रदान कर दिया। जब वो मरी ना तो हमारे ब्रज के 6 कोस के पेड़ सब टूट गए थे, ऐसी भयानक थी। तो ये बात समझना पड़ेगा कि ये लाला तो है नंद का, लेकिन ये काल का भी काल है। इसको साधारण बात समझो। 7 दिन तक गिरिराज जी को एक छिंगुनी में धारण किए रहे, 7 वर्ष के ही थे। 7 दिन 7 रात धारण कर वो लाला हमारी लाडली जू के प्रेमाधीन है। और वो लाडली जू मेरी जो ऐसी ठसक में कहते हैं हमारे माई श्यामा जू को राज। हाँ, तो ऐसे रहना। अब और जगह झोली फैलाए, कैसी बात करते हो? तो हाँ, लाडली लाल के दास होकर के आप ऐसी बात देखो। ये तो ध्यान रखना है, कुछ भी भाव करो पर स्वामी है वो साधारण कोई पुत्र नहीं है, वो साधारण कोई पिता नहीं है, वो साधारण कोई मित्र नहीं है, वो साधारण कोई पति नहीं है। जो भी सहचरी भाव, गोपी भाव, जो वो असाधारण परमात्मा है जिसके प्रति हम भाव कर रहे हैं, वो हमारे भाव। तो हमें फिर दूसरी तरफ झांकने, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं, उनके सिवा कोई है नहीं। तो ये ज्ञान जरूर होना चाहिए, नहीं तो ऐसा धोखा बना रहता है। ऐसे नहीं, एक ही साधे सब सदे, बस एक पकड़ लिया, इसी से सब कुछ हो जाएगा। जी। ऋचा जी गुरुग्राम से। जय श्री राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, जिंदगी खुशी से बितानी चाहिए, मैं सबको ये समझाते भी हूँ, पर मेरे अंदर से खुद अपने आप को खाली महसूस करता हूँ। हाँ, खुशी कहां से आएगी? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो भगवान का साक्षात्कार कर लेता है वही प्रसन्न रहता है। सब कोई प्रसन्न नहीं रह सकता। चाहे जितना रुपया इकट्ठा कर लो, चाहे जितने भोग सामग्री इकट्ठा कर लो, चाहे जितने भोग लो, प्रसन्न नहीं हो सकते। प्रसन्न तो सिर्फ भगवान से हो गए। संसार के भोगों से, वैभव से नहीं। जितना आप भगवान में चित्त जोड़ोगे उतने ही आप प्रसन्न होगे, उतने ही आपको आनंद का अनुभव होगा।